मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। चालीसा के यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला। ये यज्ञ पुण्यवान व्यक्तियों के भाग्य में होता है, सबका विषय नहीं है, इसलिए अपने आप को बड़भागी समझना है। यज्ञ में आए हैं, ये जानना है, समझना है कि महाराज ने क्या शक्ति, जो महाराज ने ज्ञान दिया है, इसका मनन करने से क्या क्या शक्तियाँ उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसका चिंतन करेंगे। तो महाराज क्या कहना है कि भक्त पवित्र रहने वाला हो, पवित्रता होनी चाहिए। मेल जोल का, मन का पवित्र, केवल कपड़े आदि तो आम नागरिक भी स्वच्छ रखते हैं, और मनु ने कहा है कि मन की पवित्रता और धन की पवित्रता सबसे उत्तम है। मल कर नहाने से पवित्रता आती है केवल शरीर में, मगर इससे भी उत्तम पवित्रता कौन सी कही है? मन की और धन की। मन को पवित्र करना है और धन को पवित्र करना है। मन पवित्र नहीं होवेगा, कर्म अच्छे नहीं होंगे, व्यवहार अच्छा नहीं होगा। मन पवित्र है, मन में आस्तिक भावना है, कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे हैं तो महाराज कहते हैं ये संसार ठाकुर द्वारा है, ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है, और अपने कर्म से उसे पूजकर परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। मन अगर शुद्ध है, मन पवित्र है, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और अपने कर्म जब उत्तम होंगे, ये कर्म परमेश्वर का पूजन ही है, वर्क इज वर्शिप। बहुत बार हम अपने कर्म में दोष देखने लग जाते हैं, पाप देखने लग जाते हैं। तो महाराज कहते हैं स्वभाव से जो कर्म नियत है उसको करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता है। विहित कर्म को संन्यास नहीं कहा है, संन्यास शब्द वेदों में नहीं है, संन्यास शब्द वेदों में नहीं है। जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वही सन्यासी। इसलिए अपने कर्म करते हुए परमेश्वर का पूजन करना है। नित्य कर्म जो है उसको छोड़ना नहीं है, कर्तव्य कर्म जो है उसको छोड़ना नहीं है। ज्ञान मनन, ज्ञान और मनन ये कैसे आता है? सजीव श्रद्धा से बनता है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रद्धा को विकसित करना है, श्रद्धा को प्रबल करना है, ये विश्वास को जगाना है कि जहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता है, कुछ ना कोई लेकर के जावे, कोई ना कोई अच्छाई लेकर के जावेगा, कोई ना कोई बुराई छोड़ के जावेगा। और श्रद्धा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और मनन चिंतन करने से बढ़ेगा। तो महाराज का कहना है कि श्रद्धा बनी रहे, निश्चय बने रहे, इसके लिए निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे शरीर नित्य के अन्नपान से चलता है, इसी प्रकार सुकर्म करते रहने से उसमें निश्चय बना रहता है। शरीर को चलाने के लिए अन्नपान देते हैं, नहीं देते, बिना अन्नपान के शरीर नहीं चलेगा, और नित्य देना है और बार बार देना है। इसी प्रकार नित्य अपने मन को प्रेरित भी करना है, उत्साहित भी करना है, और नित्य अपने आप को उपदेश भी देने हैं कि तूने अच्छे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जैसे कुल और वंश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो, गुरु महाराज का नाम हो। ये बार बार कहना है, क्योंकि मन हारेगा, बार बार मन निराशा में जाता है। महाराज जी ने कहा है सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म छोड़ देता है, सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म काम भी छोड़ देता है, अपनी ड्यूटी भी छोड़ देता है। अपने आप को गिराना नहीं है, निराशा में नहीं लेकर के जाना है, आशा में लेकर के जाना है। आशावादी ही सफल होता है। तो माने कहते हैं सुकर्म करते रहने से इसमें निश्चय बना रहता है, अच्छे कर्म करने हैं और करते ही रहना चाहिए। तो महाराज कहते हैं दान देना चाहिए,
मगर लोग दान किसको दान समझते हैं? केवल द्रव्य दान को अधिकतर लोग दान समझते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कोई दान ना कर सके। बहुत लोग कहते हैं दान तो करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, रुपया नहीं है, समर्थता नहीं है। वो ठीक है, जैसी समर्थता हो वैसा ही करना चाहिए, ये नहीं किसी को देख देख करके करना चाहिए। मगर नित्य आदत डालो कि मैंने देना है। हाथ सदा परमेश्वर से यही कहो कि मेरा हाथ ऐसे रहे। हाथ मांगना है तो मालिक केवल तेरे से मैं मांगूं, तेरे आगे हाथ पसारूं, मगर मेरे हाथ देने के लिए आगे बढ़े। तो इसके लिए मालिक ने क्या कहा है? दान 3 प्रकार का है। ठीक है, द्रव्य दान है, इसी के साथ साथ ज्ञान दान, सुमति दान और सेवा दान, ये 3 दान और भी कहे गए हैं। ज्ञान दान उत्तम दान माना गया है। किसी को ज्ञान देना या ज्ञान यज्ञ में ले जाना, ये ज्ञान दान माना गया है। आपके मन में ये सोच आवेगी, हम कहते हैं वो क्या आ जावेगा? आवेगा तो वह अपने भाग्य क्या आवेगा। हमारा काम है कहना, हमारा काम है प्रेरणा देनी। तो हमारी ड्यूटी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाग्य केवल मनुष्य का नहीं है, पशु पक्षियों का भी भाग्य होता है। ऐसे ऐसे भी पशु पक्षी हैं, ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो एयर कंडीशन में रहते हैं और पूरी सुविधाएं हैं, उनको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी जगह रहने को मिलती है। और ऐसे भी हैं दर दर ठोकरे खा रहे हैं, को पास बैठाने के लिए तैयार नहीं, ऐसी स्थिति भी है। इसी प्रकार ये पुष्प है, इनका भी अपना भाग्य है। भाग्यशाली पुष्प जो है वह ठाकुर द्वारे आवेगा, संतों के चरणों में आवेगा या संतों के गले में आवेगा। और वही दूसरा फूल है, वही डाली से है, मंद भाग्य है, वह वैश्य के द्वारे में जावेगा, वह वैश्य के द्वारे पहुंच जावेगा। और ये भी बात है, भाग्य भी कब है कैसे है। बहुत बार देखते हैं हम पुष्प लेकर के आते हैं ठाकुर द्वारे और बीच में से कुछ गिर जाते हैं बाहर ही, सब नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत चंद रहते हैं जो ठाकुर के चरणों में पहुंचते हैं या ठाकुर द्वारे पहुंचते हैं, गिर जाएंगे। इसी प्रकार आप किसी को लेकर के भी आओगे वह बाहर से ही चले जाएगा। किसी को प्रेरणा देकर के लेकर के आओगे, कुछ दिन बैठेगा बाहर चले जाएगा, मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसके ऊपर मालिक प्रसन्न होता है उसी को आनंद आता है। और महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं तो महापुरुष का संग सुहाना अच्छा लगने लग जाता है। तो दान पर महाराज ने कैसे समझाया है? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो दान ना दे सके, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो दान ना दे सके। धन दान की गाथाएं वे सब अपनी जगह ठीक हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं, पर जो विद्वान है वह विद्या दान दे, जिससे लोगों का भला हो। और जिसको अनुभव हो वह सुमति दान देवे। कोई भी आपके पास कला है, अनुभव है, इसको बांटना चाहिए, ये सुमति दान कहा गया। और महाराज कहते हैं सेवा दान, ये करना चाहिए। सेवा करने से क्या है? स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सुख और संपत्ति भी मिलेगा। सेवा के लिए सदा मांगो का हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दास हूँ द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको है भगवान। तो दान देते रहना है, दान में रुचि रखते जाना है। कभी भी आओ, चाहे 10 पैसे, चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपये, जैसे आपकी इच्छा समर्थता, जरूर देना है। बच्चों से जरूर दिलवाना है। क्यों दिलवाना है? बहुत फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है देने की, नहीं तो लेने की आदत रहे। तो दान देना ही चाहिए।
द्रव्यदान हो, ज्ञान दान हो, सुमति दान हो, न सेवादान हो, ये करते रहना चाहिए। आगे है इंद्रियों का दमन। साधक के लिए ये भी अति आवश्यक है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, कंट्रोल में रखना, अपनी वृत्तियों में वश में रखना, ये दमन कहलाता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो सांपों को वश में कर लेते हैं, शेरों को वश में कर लेते हैं और खूंखार जानवरों को कंट्रोल में वश में कर लेते हैं। महाराज कहते मैंने देखा एक साधु को वह शेर को ललकार कर झिड़क देता था। सब बातें पुरुष ही नहीं करते, लड़कियों को भी मैंने महाराज कहते सर्कस में देखा। पीठ पर सवार होती पर अपनी वृत्तियों में वश में रखना, मन को दमन करना, ये बड़ी कठिन बात है। लड़कियों को भी महाराज ने कहा कि मैंने सर्कस में देखा खूंखार जानवरों को कंट्रोल में कर लेती है। और एक साधु की बात महाराज ने कही, वह शेर को भी ललकार देता था। तो महाराज कहते हैं इन बातों की और कम विचार करें। मैंने तो ये बात देखा है, बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वह सूरमे हैं, वही महान है। इसको करना कठिन है, केवल साधक ही अपनी वृत्तियों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। जब ये कला आ गई, अपनी इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, समझ लो सुख की सीढ़ी चढ़ना आरंभ हो गया। ये इंद्रियां जब डी कंट्रोल होती हैं, जैसे डी कंट्रोल गाड़ी हो जावे, तो क्या है, बेकाबू हो जाए तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। इसी प्रकार इंद्रियां अगर कंट्रोल में हैं तो पथ मंजिल की ओर व्यक्ति बढ़ता जाएगा। अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये एक्सीडेंट ही करवाएगी और व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं इंद्रियों का दमन करना आवश्यक है। अब आगे है महाराज कहते हैं तप। तप क्या है? काया का तप, वाणी का तप और मन का तप। मगर अधिकतर लोग क्या समझते हैं, ये शरीर के तप को क्या समझते हैं, अन्नपान छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो। बड़े लोग ऐसे बड़े उपवास रखेंगे, शरीर को है दुबला पतला कर लेंगे। शरीर को तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। गाड़ी के अंदर तेल नहीं डालोगे, डीजल नहीं डालोगे, चलेगा कैसे? मगर क्या है, स्वाद के लिए नहीं खाना है, शरीर को चलाने के लिए खाना है। अब व्रत की बात देखो, अगर व्रत का कैलेंडर मंगाओगे देखोगे तो 365 दिन के व्रत है, रोज ही कोई ना कोई पर्व है। तो क्या 365 दिन भूखे रहोगे? कौन सा तप करना है? ये ऐसा नहीं है कि काया का तप क्या है कि खाना पीना छोड़ दो, निरंतर रहो। क्या समझाया है? काया का तप क्या है? देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान। जैसे आप लोग ये कर रहे हो, ये शारीरिक तप भी कर रहे हो, सुबह उठ कर के आना, ये काया का तप है। कठिन है, मुश्किल है, आलस्य को छोड़ कर के आना है, आराधन करने के लिए आना है, स्वाध्याय करने के लिए आते हो, ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आते हो। तो इसमें क्या है? काया के तप में देव पूजन, आराधन, गुरुजन का मान और माता पिता का मान सम्मान और बुद्धिजन का पूजन, चाहे किसी भी प्रांत का हो और किसी भी देश का हो। बुद्धिमान को आदर जरूर देना चाहिए, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो। इससे क्या है? विवेक आवेगा, ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए ये काया का तप है। और काया का तप और क्या है? स्वच्छता, पवित्रता, तन से, मन से और घर बाहर से जो तप है, ये शुचिता है, ये काया का तप है। तन की पवित्रता भी, मन की पवित्रता भी और घर की पवित्रता भी, ये काया का तप है। और सरलता मनुष्य में हो। सरलता मनुष्य में उस समय तक नहीं आती है जब तक मनुष्य तपस्वी ना हो, कुचिदा ना हो, द्विभाषी ना हो। ये नहीं कि मन में कुछ और वाणी में कुछ, द्विभाषी नहीं हो, किसी को कुछ कह दिया किसी को कुछ कह दिया, ये नहीं होना चाहिए। और प्रचिद्दी बात करने वाला ना हो। तो इसलिए माने कहते हैं इस तप की ओर बढ़ना है। ये तप जो है उत्तम है
ये काया का तप है। काया के तप जो नहीं करते वह तापस नहीं होते हैं। जो काया का तप नहीं करेगा वह तपस्वी नहीं हो सकता। तर्क करने वाले ये तर्क जरूर करेंगे कि अगर महापुरुषों का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया है उसका फल तो मिलेगा ही, फिर प्रार्थना क्यों करनी है, फिर यज्ञ क्यों करना, फिर तपस्या क्यों करनी। अगर फल मालिक ने देना है तो फिर वह देवे, मगर वह अज्ञानता में कहते, ना समझी में कहते। फल दंड तो वह देवेगा ही देवेगा, मगर दंड सहने की शक्ति भी मांगनी है उस परमेश्वर से। जब दंड सहने की शक्ति मांग लेते हैं तो वसूली का कांटा बन जाता है। वह दंड देता है, वह मारने के लिए नहीं देता है। जैसे माँ बाप बच्चे को दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं, उसको मारने के लिए नहीं देते, उसको सुधारने के लिए देते हैं। कहाँ चोट लगावेंगे? जहाँ पीड़ा ज़्यादा ना होवे, दर्द ज़्यादा ना होवे। और जब चोट लगती है बच्चा रोता भी है, बिलखता है, और माँ छुप छुप के देखती है, माँ ज़्यादा रोती है। ये नहीं कि माँ को पीड़ा नहीं होती है, माँ को दर्द नहीं होता है, कि माँ केवल दंड ही दे सकती है। माँ दंड भी देती है, ताड़ना भी देती है, और खुद भी रोती है। इसलिए दंड देती है कि ताकि बाल सुधर जावे, सुधारने के लिए। अब है जैसी करनी वैसी भरनी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर प्रायश्चित कर लेने से दंड कम हो जाता है, और कभी कभी क्षमा याचना भी हो जाती है, माफ़ी भी मिल जाती है। अपने विधान में भी देखो, दंड दिया, जेल हो गई, कैद हो गई, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जब देखा अच्छा है तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि अच्छा अति उत्तम स्वभाव है, पहले छोड़ देते हैं, छूट जाता है। और अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि बच्चा जो गलती करता है वो गलती को माने नहीं। क्या माँ बाप को वह प्रिय है? नहीं। गलती मान ले वह माँ बाप को प्रिय हो जाता है। गलती मान ले और प्रायश्चित कर ले, फिर माँ बाप अधिक सहयोगी हो जाते हैं, उसको और अधिक सहयोग देंगे, क्योंकि ये अच्छे के लिए, अच्छा बनने के लिए यत्न प्रयत्न कर रहा है और प्रायश्चित कर रहा है। सावित्री जी की कथा लिखी है महाराज ने। बाल काल से ही प्रभु का सिमरन चिंतन ध्यान करती, भक्ति में लीन रहती। अब समझना, भक्तों के ऊपर भी कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं। ये नहीं है कि भक्तों के ऊपर मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि जो कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा। मगर युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। परमेश्वर भक्तों का साथ भी देता है। कैसे महाराज ने लिखा है, पति पत्नी वनों में संतों के साथ रहते हैं। सावित्री पूजन करती, रात दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, और धर्म कर्म में रुचि थी उसकी। सत्यवान के साथ अति प्रेम था। तो एक दिन दिव्य वाणी सुनी वहाँ संतों ने, जहाँ एकांत होवेगा, जहाँ भय होवेगा, वहाँ सत्यवान के प्राण जा सकते हैं। भय, एकांत मौत का कारण बन सकता है। तो ये बात कह दी सावित्री को संतों ने कि ये दिव्य वाणी सुनी है। मगर सावित्री क्या कहती है, रखे राम ही जब जिसे देकर सुरक्षा हाथ, बाल ना बांका कर सके उसका यम शुरनाथ। जिसके ऊपर मालिक का हाथ है, यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको राखे साइयां, मार सके ना कोई। उसको विश्वास था, भरोसा था। तो एक दिन पति पत्नी संविदा लेने के लिए वनों में आगे निकल गए। सायंकाल का समय था, बातें करते करते आगे निकल गए, अंधेरा आ गया।
तो सत्यवान कहने लगा सावित्री से कि मेरे को थकान महसूस हो रही है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तो सावित्री ने कहा ठीक है, आप थोड़ा विश्राम कर लें। सावित्री बैठ गई और अपनी गोद में पति का सिर रख लिया और परमेश्वर का चिंतन करने लग गए। और देखते देखते सत्यवान निद्रा में आ गया। अंधेरा था तो सावित्री सिमरन चिंतन ध्यान में थी, तो ख्याल देखा कि एक काली छाया। जब काली छाया देखी तो सावित्री ने पूछा तुम कौन हो? तो उत्तर मिला मैं यम हूं, यमराज हूं। कहा कौन तू है यहाँ आया, क्या करना तेरे मन भाया, यहाँ पर काम क्या है तेरा, सुख से सोता है पति मेरा। तो कहने लगी मेरा तो पति सो रहा है, तू कौन हो? तो किसी ने कहा मैं यम हूँ, मैं लेने के लिए आया हूँ, अब तेरे पति का अंतिम समय आ गया। तो अचेत पति जब उसने पाया, तभी भूमि पर शीश नभाया, की प्रार्थना गदगद होके निज मुख आंसू से ही धोके। जब अचेत पति को पाया तो सावित्री ने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी उस मालिक के आगे जो निराकार है, कर्ण कर्ण में विराजमान है, जिसकी ये लीला, जिसकी रचना है, उसकी प्रार्थना, उसके आगे प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। क्या कि सर्वशक्ति में हाथ पसारो, डूब रही नौका को तारो, तेरे जन की है ये काया, जथा कमल कोमल कोमलाया। तो सावित्री क्या कहती है, हे मालिक तू ही एक रक्षा कर सकता है, तू ही प्राण दान दे सकता है, तू ही गलतियों की माफ़ी क्षमा कर सकता है। बहुत रो रही थी, आंखों से आंसू थे और मन से प्रार्थना कर रहे थे। तेरी लीला तू ही जाने, हम दोनों हैं निपट अजाने। क्या कहने लगी कि तेरी लीला तू ही जाने, हम तो दोनों अनजान हैं, नादान हैं। मगर क्या मांगते हैं, दे हरि दान प्राण जो जाते, सांस फिरे तन में ही आते। प्राण दान दे दो। बहुत प्रार्थना कर रही थी, जब सुनवाई नहीं हुई क्या कहने लगी, ठीक है मालिक तेरी अगर इच्छा यही है, पति को ले जाना है, तो मेरे को भी साथ ले जा। अपने आप को भी कहने लगी मेरे को भी साथ ले जा। मगर मन से विश्वास था, कहती यदि ऐसा है तेरा भाना, पति संग तो मुझे ले जाना, पति वियोग का है जो जीना, मिले नहीं मुझको अति हीना। पति वियोग में जीना कठिन है, मुश्किल है, इसलिए तू मेरे साथ ले जा, मेरे को भी साथ ले जा। हाँ, एक वचन मैं देती हूँ, अगर तू प्राण दान दे दे, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ जितने श्वास मिलेंगे हम पति पत्नी दोनों सेवा में लगावेंगे, परहित परिवार में लगावेंगे। ये समझने की बात है। जो सेवा दान करता है उसके ऊपर मालिक की रहमत होती है, कृपा होती है। सेवा में सुख भी, संपत्ति भी और सेवा में खुशहाली भी। इसलिए सदा प्रतिज्ञा करो, वचन दो मालिक के आगे, ये शरीर है, जब तक शरीर चल रहा है प्रभु हम सेवा करेंगे, धर्म का काम करेंगे, परहित परिवार का कार्य करेंगे। तो क्या हुआ, जब सावित्री ने क्या कहा, मैं वचन देती हूँ कि जितने तू श्वास देवेगा हम धर्म में लगावेंगे, परहित परिवार में लगावेंगे। दोनों जग अटूट हो जोड़ी, कर कृपा हरि मुझ पर थोड़ी, मिलकर दोनों तब यश गावें, हम सदा तब जय ही मनावें। जब बात कही तो दिव्य वाणी हुई, उसने देवी तेज निहारा, सुदिव्य सूर्य सम चमकारा, दिव्य सुनी वाणी सुखदाई, बोले तेरी सुनी दुहाई। तभी दिव्य वाणी हुई कि हे देवी तेरी दुहाई, तेरी प्रार्थना सुन ली, स्वीकार कर ली। मूर्छित है प्रीतम तेरा, आशीर्वाद तुम्हें हो मेरा, नीति सुनि न्याय है सारा, नारायण सुख रूप तुम्हारा। हे सावित्री तेरा पति मृत नहीं है, मूर्छित है। अब तूने जो प्रार्थना की है इसको प्राण दान दिए जा रहे हैं। और क्या है,
सवित्री गदगद हो गई, प्रार्थना करती रही। और उसने जब देखा पति को द्वारा फिर प्राण आ रहे हैं तो प्रसन्न होकर के परमेश्वर की आराधना करती गई और पति को अपने कंधे पर उठाया, वापस जहाँ संतों का डेरा था उस और आने लगे। उधर ऋषि मुनि बहुत चिंतित थे। जो चिंतित थे क्योंकि उन्होंने दिव्यवाणी सुनी थी, जहाँ एकांत होवेगा, जहाँ भय होवेगा, सत्यवान के प्राण चले जाएंगे, इस बात की चिंता थी। जब सवित्री ने सब कथा सुनाई कि कैसे मालिक ने मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थना को सुने, तब ऋषि मुनियों ने सब ने कहा, धन्य धन्य हो भगवती तो है, तेरा यश सब जन में हो गए। तू धन्य है भगवती तो, और तेरा यश, तेरी कीर्ति सब जग में हो गए। पति को तूने आप बचाया, जब से संकट मार भगाया। तो कहने का भाव ये है, प्रायश्चित करने से क्षमा याचना मिल जाती है। तो यही हम विश्वास लेकर के आते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जानबूझ के की है या अनजाने में हो गई है, हो जाती है, क्योंकि पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अतगुण का पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरता है, गिरावट की ओर जाता है। जब चोट लगती है, जब संतों का संग मिल गया, समझ लो अहोभाग्य है। कभी कभी ऐसा भी होता है, चोट लगती है तो व्यक्ति और दुराचारी हो जाता है, असभ्य हो जाता है, फिर हाथ में नहीं आती है वापसी। तो मालिक से यही मांगो, संतों का संग और सत्संग मिलता रहे, और गलतियां हुई हैं उसका हम प्रायश्चित करते हैं, तो सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन की चाहना है प्रभु। और दीना मधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे।